हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 3.7 एनसीईआरटी का मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सोन इन फिगर। ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसकी हर एक ब्रांच में हमें करंट निकालना है। तो देखो यहाँ पर एक बैटरी लगी, तो बैटरी का पॉजिटिव ये नेगेटिव ये होगा। यहाँ से करंट मैंने मान लिया आई निकला। रेजिस्टेंस में जहाँ से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव, जहाँ पर लीव करेगा वो नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इसलिए हायर पर रखते हैं जहाँ से एंटर करेगा, जहाँ पर लीव करेगा वहाँ पर नेगेटिव रखेंगे। तो आई करंट मेरा यहाँ पर गया। यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ से मेरे पास I1 करंट जाएगा, तो इधर ब्रांच से I1 माइनस के I2 चला जाएगा। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव, यहाँ से लीव करेगा तो नेगेटिव, ऐसे यहाँ से एंटर करेगा पॉजिटिव, यहाँ से लीव करेगा नेगेटिव। इसमें से मान लेता हूँ कि मेरे पास I2 है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा जहाँ से करंट एंटर कर रहा है। I2 इधर गया, I1 यहाँ पर आया तो I1 माइनस के I2 इधर जाएगा। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ वापस I2 करंट आएगा, इधर से I माइनस के I1, तो यहाँ पर ये मीट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा I माइनस के I1 प्लस के I2। इधर से I2 आया, इधर से I माइनस के I1 आया, यहाँ पर फिर से ये मीट होंगे तो रिजल्टेंट करंट I मेरा बाहर आ जाएगा। हर एक ब्रांच से करंट मुझे निकालना है, तो पहले मैं ले लेता हूँ बच्चों इस ब्रांच को, ठीक है। तो अप्लाइंग KVL, सेकेंड रूल है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, शॉर्ट फॉर्म में हम KVL कहते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अलोंग AB, इसको मैं D नेम दे देता हूँ, D एंड A, ठीक है। ये क्लोज लूप बनेगा ABD। तो पहले मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ, A से B की तरफ जाऊँगा तो देख सकते हैं यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो ये मेरे पास पॉजिटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो बाद वाला लेते हैं ऑलवेज। तो माइनस का 10 I1 आ जाएगा। फिर हम B से D की तरफ जा रहे हैं, तो फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो बाद वाला लेते हैं, माइनस के 5 I2 आ जाएगा। फिर हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो D से A की तरफ, देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो बाद वाला प्लस का है तो मैंने प्लस का लिया, एंड 5I माइनस के I1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखो 5I1 तो यहाँ से आएगा, 10I1 यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 15I1 आ गया। यहाँ से माइनस का 5I2 है तो मैंने माइनस का 5I2 लिख दिया, एंड यहाँ से 5I है तो मैंने उसको 5I लिख दिया, ठीक है। प्लस का 5I इज इक्वल्स टू 0। तो इसको इन दोनों को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, तो क्या हो जाएगा दूसरी तरफ जाके 15I1 प्लस के 5I2 इज इक्वल्स टू 5I। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, ठीक है। मैं 5 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन अगली इक्वेशन में हो सकता है कि मुझे इसको रिमूव करना हो, इनमें से कोई आ रहा हो, तो तब उसको हम देख लेंगे। अभी मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं 5 से, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अब हम ले लेते हैं बच्चों अप्लाइंग KVL अलोंग BCDB, ठीक है। अब B से C की तरफ जाएंगे, तो देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस का 5I1 माइनस के I2 ले लिया मैंने। फिर C से D की तरफ जा रहे हैं, तो देखो करंट जहाँ से एंटर करेगा वो पॉजिटिव, जहाँ से लीव करेगा नेगेटिव, तो हम C से D की तरफ जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं इसको प्लस का ले लेता हूँ 10, और करंट कितना है I माइनस के I1 प्लस के I2। फिर हम D से B की तरफ जा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, माइनस से प्लस की तरफ, फिर से हम प्लस ले लेंगे बच्चों, कितना 5I2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो 5I1 यहाँ से, 10I1 यहाँ से, तो माइनस के 15I1 हो गया मेरे पास, प्लस के 5I2 यहाँ से, प्लस के 10I2 यहाँ से, प्लस के 5I2 यहाँ से, तो प्लस के 20I2 मेरे पास यहाँ से हो गया। 10I इधर से बचेगा, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो माइनस के 10I हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने इसको नेम दे दिया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं फिलहाल ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ एडिंग इक्वेशन 1
एंड 2। देखो जब मैं इन इक्वेशंस को ऐड करूंगा, इसमें और इसमें ऐड करूंगा, तो मैं देख सकता हूँ कि 15i1 यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25i2 और 5i2 को मैं ऐड करूंगा तो 25i2 आ जाएगा। 20i2 और 5i2 को ऐड करूंगा तो, और इधर इसको और इसको ऐड करूंगा तो माइनस के 5i बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं i2 की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो माइनस के i बाई 5 मेरे पास i2 की वैल्यू निकल कर आ गई। ओके, ये मैंने i2 की वैल्यू i की फॉर्म में निकाल ली। ऐसे मुझे i1 की वैल्यू i2 की फॉर्म में निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इधर ही कर लेता हूँ, पुटिंग इसको इक्वेशन नंबर मैं थर्ड नेम देता हूँ, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड मेरे पास सामने दिख ही रही है कितनी, माइनस के 15i1 प्लस के 20i2 की वैल्यू माइनस के i बाई 5 आएगी एंड इज इक्वल्स टू माइनस के 10i हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ये मेरे पास 4 माइनस के 4i, इधर जाएगा तो प्लस के 4i होगा, तो माइनस के 15i1 इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा बच्चों, इधर जाएगा तो प्लस का 4 होगा। ठीक है, तो माइनस के 6i, और अगर यहाँ से मैं i1 की वैल्यू निकालूं, क्योंकि 3 से 2 बार जाएगा, 3 से ये 5 बार जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/5i मेरे पास i1 की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, नाउ अब मैं KVL अप्लाई कर लेता हूं, यहां पर कर रहा हूं मैं अप्लाइंग KVL अलोंग, ये जो बैटरी है इस पॉइंट को मैं E नेम दे रहा हूं। ठीक है, ABCEA जा रहा हूं मैं, ABCEA। तो अगर मैं A से B की तरफ जाऊं तो मैं लिखूंगा बच्चों माइनस के 10i1, फिर मैं B से C की तरफ जाऊं तो मैं लिखूंगा माइनस के 5i1 माइनस के i2। फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो देखो बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे, बाद वाला लेते हैं ऑलवेज, 10 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, तो माइनस के 10i इक्वल्स टू 0 मैं ले लूँगा। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से माइनस के 10i माइनस के 5i, तो माइनस के 15i1 यहाँ से आ गया एंड प्लस के 5i2 यहाँ से आ गया, माइनस के 10i यहाँ से बचा। ठीक है, और माइनस 10 को मैं दूसरी तरफ ले गया तो ये बचा। अब i1 i2 की वैल्यू मेरे पास है, मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे देता हूँ, या इसको 4th दे देते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5th नेम दे देता हूँ। तो पुटिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th इन 5th, देखो तो माइनस के 15i1 की वैल्यू पुट करो, कितनी हो जाएगी 2/3i। ठीक है, प्लस के 5i2 की वैल्यू पुट करो, माइनस के i/5 एंड माइनस के 10i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10, तो ये कितना मेरे पास 2/5 सॉरी, है ना, i1 की वैल्यू 2/5, तो i1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, 5 से 3 बार कटेगा तो माइनस के 6i, 5 से 5 बार कटेगा माइनस के i, माइनस के 10i इक्वल्स टू माइनस के 10, माइनस के 17i इक्वल्स टू माइनस के 10, एंड i की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10/17 एम्पियर। ठीक है, अब मैं i की वैल्यू इक्वेशन 3rd में यहाँ पर पुट करूँगा और यहाँ पर पुट करूँगा, तो मुझे i1 और i2 और मिल जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर मैं 6 नेम दे देता हूँ, पुटिंग
पुटिंग इक्वेशन 6th इन इक्वेशन 3rd। तो देखो इक्वेशन 3rd में अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, माइनस के I बाई 5। तो I की वैल्यू कितनी है 10/17/5 कर दूंगा, इससे ये 2 बार कटेगा। तो यहाँ से I2 की वैल्यू मुझे मिलेगी बच्चों माइनस के 2/17 एम्पियर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th कर लेते, 4th एंड 6th कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 6th, तो अगर मैं वहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा 2/5 एंड 10/17। तो इससे कितनी बार कटेगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 4/17 एम्पियर। अब I1 I2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, I की वैल्यू आ गई। अब इसमें से किसी भी ब्रांच में हम कट निकाल सकते हैं। D से C निकालना हो तो यस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, B से C निकालना हो तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। I1 हमारे पास आ ही गया, A से D निकालना हो तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, I मेरे पास आ ही गया।